नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी आदमी? उम्मीद, आशा और विश्वास तीनों के साथ लग रहा है कि बेहतरीन ही होंगे। और ये जो चैप्टर 2 का जो है पार्ट जो आपको दिया जा रहा था, पार्ट 2 को पार्ट दे दिए थे। पार्ट 1 दिए थे और पार्ट 2 दिए थे। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं तो अभी जो है से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इसके फार्मूलाज वगैरह के बारे में बात करेंगे। जो 7-8 मेथड बताए थे कि बिल्ले के सांद्रण कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जो आदमी उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो हम क्या करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जो है से जा करके और उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर पार्ट 3 को देखिए, अच्छा समझ में आएगा। पार्ट 3 में सेकंड में कल लास्ट में हम सांद्रण ज्ञात करने की विधि में बता रहे थे कि पहला विधि बताए होंगे प्रतिशत मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत बताए होंगे, फिर आयतन प्रतिशत बताए होंगे, उसके बाद मोल प्रभाज बताए होंगे, फिर द्रव्यमान आयतन बताए होंगे, मोलरता बताए होंगे, मोललता बताए होंगे और सामान्यता बताए होंगे। ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से बिल्ले की जो सांद्रण होती है उस कंसंट्रेशन रेट में सांद्रण ज्ञात की जाती है। तो जो सबसे पहला मेथड आपको हम बताए थे वो था द्रव्यमान प्रतिशत था। तो यहां पर हम लोग फिलहाल अभी जो है उसी पर चर्चा करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत देखिए बाबू, द्रव्यमान प्रतिशत का पहला नंबर तो आप डेफिनेशन जान लीजिए। उसके बाद फिर जो है से हम आपको क्या करेंगे कि इसका जो है क्या कहते हैं फॉर्मूला बता देंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो मान करके चलिए कि कोई 100 ग्राम बिलियन है। इस 100 ग्राम बिलियन में बिल्ले की जो मात्रा होती है, जितनी बिल्ले घुले हुए होते हैं, उन चीज को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। आप फिर से एक बार समझिएगा कि यहां पर इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं। तो इसमें जो है तो मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत हो गया कि किसी भी बिलियन के जो 100 ग्राम होते हैं, उस 100 ग्राम में बिल्ले की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि डिफिनीशन यदि इसका लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में बिल्ले के ग्राम में जो द्रव्यमान होती है उनको जो है शुद्ध द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। हम लिख देते हैं, आप डिफिनीशन इसको नोट कर लीजिएगा। किसी बिलियन में बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान, बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ये इसका डिफिनीशन है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में जो है अभी फार्मूला के बारे में बताएंगे। हम फिर से एक बार बता देते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है कि अगर कोई भी बिलियन है, उस बिलियन के 100 ग्राम में बिल्ले की जितनी ग्राम घोला हुआ होता है वही इसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि इसके अगर हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। न्यूमेरिकल्स के लिए इसका कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं कि बिलियन का जो द्रव्यमान है, बिलियन का द्रव्यमान जो है से यहाँ पर मान करके चले कि हम मान लेते हैं कि जैसे A, B है या फिर मान करके चलिए C है, और इसका जो है से वजन जो है ग्राम में जो द्रव्यमान है, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं WC, मतलब कि ये बिलियन का द्रव्यमान है। नेक्स्ट, अगर हम बिल्ले के द्रव्यमान की यदि बात करें, बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान की बात करना है, बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान,
तो इसका ग्राम में द्रव्यमान को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर A है और ये जो है से आप अभी जो है सो बिलियन बनाया है, क्या बना लिया C। तो इसका यदि द्रव्यमान के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर इसका वजन मान लिए कितना WC मान लिए, तो इसका वजन WA मान लेते हैं। ये जो है ये बिल्ले का ग्राम में द्रव्यमान को सूचित कर रहा है और ये बिल्ले के द्रव्यमान में, और ये बिलियन के जो द्रव्यमान है उन द्रव्यमान को ग्राम में वजन को शो कर रहा है। अब यदि इसकी प्रतिशत मात्रा निकालना हो कि द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है, यहां पर लिख देते हैं देयरफॉर का साइन लगा करके कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज इक्वल टू में जो है नहीं जानते जा रहा है तेरी के देखिए बाबू, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम द्रव्यमान प्रतिशत लिख दीजिए, इक्वल टू में होता है बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान, कितना बिल्ले घोला जाता है, बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा में होगा बिलियन के ग्राम में द्रव्यमान, बिलियन के ग्राम में द्रव्यमान और गुने में 100। ये जो है ये किस चीज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत का। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आगे चल करके इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होगा। अगर इसको आप संकेत के रूप में लिखना चाहिएगा तो वो भी पॉसिबल है कि देखिए बिल्ले के ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग किस चीज़ से सूचित किए हुए हैं, WA से, यानी कि यहाँ पर जो है बिल्ले के जो ग्राम में द्रव्यमान है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, जो W और यहाँ पर हो गया A, ये ग्राम में द्रव्यमान किसके है, बिल्ले का। अब बटा में बिलियन के ग्राम में द्रव्यमान कितना माने हुए हैं, बिलियन है ना, यहाँ पर बिलियन का द्रव्यमान कितना माने हुए हैं, कितना है, WC। तो यहाँ पर हो जाएगा WC और प्रतिशत मात्रा निकालनी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ये क्या बोले बाबू रे, बिल्ले, ये है वो बिल्ले का, तब बिल्ले का वहाँ पर WA ऊपर में हो गया। अब बिलियन का कितना यहाँ पर दिया हुआ माने हैं, WC माने हैं, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिख दिए, WC लिख दिए और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या कर दिए, 100 कर दिए। ये किसका प्रतिशत मात्रा को शो कर रहा है, तो बिलियन में जो 100 ग्राम बिलियन में बिल्ले की जो ग्राम में द्रव्यमान होती है उसकी प्रतिशत मात्रा को इन फॉर्मूला पर बैठा करके आप निकाल सकते हैं। आगे आपको और सारा कैलकुलेशन मिलेगा, अभी हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे। आपको इतना याद कर लेना है, अगर यहां पर फ्रेम में नहीं आ रहा हो तो हम बता देते कि इतना लिखने के बाद यहां पर मल्टीप्लाई में 100 है, गुना में 100, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आगे आपको जो है से जब पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स बनाने के समय में तब उस समय कठिन नहीं होगा। नेक्स्ट एक और मेथड बताए थे, आयतन प्रतिशत बताए थे। आयतन प्रतिशत, तो तार लपटा से लगता है पायल पहन लिए। देखो बाबू रे, सेकेंड नंबर में क्या बताया था, प्रतिशत मात्रा ना, ये आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हो गया बाबू रे। आयतन प्रतिशत में देखो इसमें है क्या कि जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में देख रहे थे तो क्या देखे थे कि 100 ग्राम बिलियन में बिल्ले की जो प्रतिशत मात्रा होती है, बिल्ले की जो ग्राम में द्रव्यमान होती है, उस चीज को हम लोग क्या कहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत कहे थे। यहां पर भी बात वही होगा, बस ग्राम के जगह पर क्या होना चाहिए, ml होना चाहिए, समझे ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बिलियन दिया हुआ है, इसका बिलियन का जो है से क्वांटिटी 100 ml है।
ये बिलियन है, यहाँ पर लिख देते ताकि कंफ्यूज ना हो। ये बिलियन की मात्रा है कितना, तो 100 ml। और इस 100 ml में बिल्ले की जितनी मात्रा घुली हुई होगी, बिल्ले की जितना भी ml घुला हुआ होगा, वही इसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत मात्रा कहलाता है। हम फिर से रिपीट करते सुनिएगा एक बार कि अगर कोई बिलियन है और उस बिलियन के 100 ml में बिल्ले की जितनी ml यहां पर मिलाई हुई होगी, इनकी जो प्रतिशत होगा वही प्रतिशत क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि किसी दी गई बिलियन में, इस पर किसी दी गई बिलियन में, किसी दी गई बिलियन में, बिलियन के 100 ml में, किसी दी गई बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में घुली हुई बिल्ले की मात्रा को, बिल्ले के मात्रा को क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ये इसका डिफिनीशन हो गया। इसके फार्मूला के बारे में यदि चर्चा कीजिएगा तो मान लेते हैं कि यहां पर बिलियन का जो आयतन है, बिलियन के आयतन, बिलियन के आयतन को जो है से हम लोग यहाँ पर संकेत कर लेते, मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये बी है और यहाँ पर जो है से बिलियन है, तो ये वॉल्यूम है, तो यहाँ आयतन है तो इसको वी से इंडिकेट कर दिए। और फिर हो जाएगा बिल्ले की मात्रा जो इसमें घुलता है, तब बिल्ले की मात्रा बराबर में जो है यहाँ पर मान लिया जाए कितना हो जाएगा मात्रा, तो ए मान लेते हैं और उसकी कितनी आयतन है इसके लिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। मतलब कि ये बिलियन के आयतन को इंडिकेट कर रहा है और ये बिल्ले के आयतन को इंडिकेट कर रहा है। यदि इसका प्रतिशत मात्रा निकाला जाए, दैट मीन्स कि अगर आयतन प्रतिशत मात्रा निकाला जाए तो इसका आयतन प्रतिशत मात्रा का फिर सूत्र होता है। हम उस चीज़ को फिर से फॉर्मूला को लिख देते हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका क्या कि बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और ये आयतन होना चाहिए ml में, अपॉन बिल्ले की मात्रा, बिल्ले के मात्रा, और गुने में कितना लगेगा 100। और बिलियन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है से सिंपल फॉर्म में किस चीज़ से इंडिकेट किए हुए थे, बी, और इसका आयतन भी से इंडिकेट कर दिए थे। और बिल्ले के मात्रा को किस चीज़ से इंडिकेट किए हुए थे, बिल्ले की मात्रा को तो ए और भी से इंडिकेट किए हुए थे। और इसका प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल में क्या लगा देंगे 100। ये जो है तो किसका फॉर्मूला होने वाला है, तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है, आयतन प्रतिशत का। तो दो क्वांटिटी हम बता दिए, एक बता दिए द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा और दूसरा क्या बताए हैं यहाँ पर आयतन प्रतिशत मात्रा बता दिए। दो मेथड हो गया है, इन दोनों पर न्यूमेरिकल्स करवाना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की क्लास नेक्स्ट डे करने के वजह से आज जो है से हम लोग फिर मूल प्रभाज पर बात कर लेते हैं, जिसको मूल फ्रैक्शन भी कहते हैं। वो क्या होता है इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और इस सबको याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के समय इन सभी फार्मूला का प्रयोग होने वाला है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर आपसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनेगा। इस चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही है, सबसे अधिक न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में, पूरे क्लास 12th में। एक तीसरा नंबर जो मेथड बताए थे, ये तीसरा नंबर मेथड जो था वो है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या है,
इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसका डिफिनीशन बताने से पहले आप इसके बारे में समझिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल प्रभाज क्या होता है। तो बिलियन जो बनता है आप जानते हैं कि बिल्य प्लस में विलायक, और इन दोनों को यदि मिला देते हैं तो यहां पर बनता है बिलियन। और मूल प्रभाज समझने के लिए पहले तो आप समझिए कि ये बिल्य और विलायक को जोड़े तो बिलियन बना। अब मान के चलिए कि अगर यहां पर बिल्य के मूल की संख्या को हम स्मॉल n मान लिए और जो विलायक की मूल की संख्या है इसको हम कैपिटल N मान लिए। मूल की संख्या की चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि मूल प्रभाज में जब तक मूल की संख्या बातचीत नहीं होगी तब तक मूल प्रभाज को समझना मुश्किल है। इसलिए हम आपको यहां पर यह बता रहे हैं कि जो विलायक है उस विलायक की ये मूल की संख्या कैपिटल N हो गया, और जो यहां पर विल्य है उस विल्य के मूल की संख्या स्मॉल n है। अब यदि यहां पर बात किया जाए कि बिलियन का मूल की संख्या कितना होगा, तो जो बिल्य की मूल की संख्या है और जो विलायक की मूल की संख्या है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बिलियन की मूल की संख्या निकलेगा। यानी कि इसकी अगर मूल की संख्या की बात की जाए तो यहां पर होगा n प्लस में कैपिटल N। ये सिर्फ अभी मूल की संख्या को दर्शा रहा है। हम फिर से आपको बताते, देखिए बिल्य की मूल की संख्या को स्मॉल n माने हैं और विलायक की मूल की संख्या को कैपिटल N माने हैं, और जो इन दोनों के मिलने से बिलियन बना उस बिलियन की मूल की संख्या हम जब जोड़ेंगे तो स्मॉल n प्लस में कैपिटल N, n प्लस में n बनेगा। तो ये आपका बिलियन की मूल की संख्या हुआ। अब अगर मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज दोनों कंडीशन में बनता है। पहला स्थिति इसका होता है कि बिल्य का भी मोल प्रभाज होता है और विलायक का भी मोल प्रभाज होता है। तो हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं, तो दोनों के मोल प्रभाज के बारे में। और एग्जाम से इसमें से क्वेश्चन पूछता है 100% तय। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि बिल्य के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इस टॉपिक पर आप खास रूप से ध्यान देंगे। तो ये तो सिर्फ हम अभी मोल की बात किए कि बिल्य की मोल की संख्या स्मॉल n है, विलायक की मोल की संख्या कैपिटल N है, और बिलियन की मोल की संख्या जब दोनों को जोड़ देंगे तो n प्लस में n, तो ये बिलियन का निकलेगा। अब अगर यहां पर बात किया जाए कि बिल्य की मोल प्रभाज क्या होता है, इसकी चर्चा अगर करें कि बिल्य की मोल प्रभाज क्या होता है, तो देखिए यहां पर बिल्य के मूल प्रभाज को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका डिफिनीशन हम बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। बिल्य के मूल प्रभाज बराबर फॉर्मूला होगा आपका बिल्य की मोल की संख्या, यहां पर लिखना होगा बिल्य की मोल की संख्या, बिल्य के मोल की संख्या आप बटा में हो जाएगा बिलियन की मोल की संख्या, बिलियन के मोल की संख्या, मोल की संख्या। इसको संक्षिप्त रूप में निरूपण यदि कीजिएगा तो बिल्य की मोल की संख्या को हम लोग स्मॉल n माने, तो यह इसीलिए यहां पर यह होगा स्मॉल n आप बटा में बिलियन के मोल की संख्या हम लोग कितना निकाले, स्मॉल n प्लस में कैपिटल N निकाले, तो इसलिए यहां पर बटा में होगा स्मॉल n प्लस में यहां पर कैपिटल N। ये आपका बिल्य के मोल प्रभाज को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से जैसे यहां पर बिल्य के मोल प्रभाज निकला और यहां पर फॉर्मूला हम लोग लिखे क्या, बिल्य के मोल प्रभाज बटा में विलायक के मोल प्रभाज। आप संकेत के रूप में स्मॉल n अपॉन में n प्लस n नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर में लिख देते हैं यहां पर बिल्य के मोल स्मॉल n और अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N हो गया। ये बिल्य के मोल प्रभाज। अगर विलायक के मोल प्रभाज के बारे में यदि बात किया जाए, विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, देखिए यहां पर
विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा? विलायक के मूल प्रभाज बराबर फॉर्मूला होगा विलायक के मोल की संख्या, ऊपर में लिखेंगे विलायक के मोल के संख्या, विलायक के मोल के संख्या अब बटा में यहां पर हो जाएगा विलयन के मोल के संख्या, विलयन के मोल के संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर विलायक की मोल की संख्या अगर याद कीजिएगा तो हम यहाँ पर लिखे हुए थे कि विलयन की मोल की संख्या स्मॉल n है और विलायक की मोल की संख्या कैपिटल N है। तो इसीलिए यहाँ पर विलायक की मोल की संख्या यहाँ पर होगा कैपिटल N और यहाँ पर अपॉन में विलयन की मोल की संख्या होगा n प्लस में यहाँ पर कैपिटल N। ये विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र है। यानी अब अगर मोल प्रभाज का डिफिनीशन आपको कहा जाए तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी विलय के मोल की संख्या या फिर किसी विलय या विलायक की मोल की संख्या तथा विलयन की मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। माइंड में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए कि विलय के मोल प्रभाज या विलायक के मोल प्रभाज तथा विलयन के मोल की संख्या की जो अनुपात होती है, दोनों की जो मोल की संख्या की जो अनुपात होगी, उन अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। ये डिफिनीशन इसका। 3 मेथड हम बता दिए, 3-4 मेथड और बचा हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।